एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम करने जा रहे हैं जेल प्रहरी 1 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट का पेपर। इसके पहले हमारे मैथ के पेपर हमने सॉल्व करवाए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और आज इसमें हम जो करने वाले हैं जीके का प्लस हिंदी का, इसमें हम सॉल्यूशन डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हमारा जीके में इंडिया जीके और एमपी जीके दोनों कवर होगा। और इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो साइंस प्लस इंग्लिश की रहेगी। उसमें जो प्रीवियस पेपर हैं साइंस प्लस इंग्लिश के कराए जाएंगे। मैथ के पहले से ऑलरेडी सॉल्व्ड पेपर डले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। और एक पेपर हमारा पहले से डला हुआ है इसका, तो आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दें। और फ्री पीडीएफ और नोट्स पाने के लिए ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है नीचे, तो वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की जन्म एवं मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो किन की मनाया जाता है? तो विधान चंद राय, जो डॉक्टर विधान चंद राय हैं, इनकी याद में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, बताइए कोई। तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो इसकी शुरुआत जो है भारत में 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में। कहाँ के हैं ये विधान चंद राय जो जी डॉक्टर हैं, कहाँ के हैं? तो बिहार के हैं, बिहार से ये बिलोंग करते हैं। और ये इनकी एक और ख़ास बात जो है क्या है कि ये सेकंड सीएम रहे, कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। और कब हुई थी शुरुआत इसकी मनाने की भारत में? तो 1991 में। और विधान चंद्र राय कहाँ से हैं? बिहार से हैं। साथ में ये सेकंड सीएम भी रहे, कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। इससे रिलेटेड अभी 2020 में एग्जाम होगा, पूछेंगे तो इससे रिलेटेड यही पूछ सकते हैं, तो आप पे बनना चाहिए आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन संकल्प की मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी की बैठक को अधिवेशन में आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया था? एआईसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की आयोजन जो किया गया था बॉम्बे में किया गया था। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए क्लाउड शेडिंग की प्रक्रिया में बादल में कौन सा रसायन छिड़काव किया जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा, काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो उसका सही उत्तर जो है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा कराने में यूज किया जाता है। और इसका फार्मूला क्या होता है? AgL। ये आप लोग जरूर याद रख लें, AgL, Ag और L इसका फार्मूला होता है। कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि फार्मूला क्या है, तो आप ये बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP योजना द्वारा शुरू की गई थी। तो दिख रहा है कि पेय जो कार्यक्रम योजना है, इसमें आपको दिख रही है पेयजल, जो एक ही दिख रहा है कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा चालू की गई थी। अलग दिख रहा है कि भाई मंत्रालय जो जल का है इसी ने चालू की होगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID में एक की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो किसको दे दी है? तो भोपाल को मंजूरी मिल गई है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में रेलो जनजातीय गीत जो है किस जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं? तो ये गीत किसके द्वारा गाए जाते हैं? तो ये भारिया जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं। तो ये भारिया नहीं, ये मारिया जनजाति है, कन्फ्यूज मत होइएगा। भारिया जनजाति जो इसका सही उत्तर है, क्या है? भारिया। तो भारी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये जबलपुर में और छिंदवाड़ा में ये जनजाति पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। इसके पहले बता दें दोस्तों आपको, इसकी प्लेलिस्ट जो है मैथ की भी आपकी डली हुई है, इसमें आगे बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि लोग क्या करते हैं वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको बताते चलते हैं साथ में हम आपके, तो वो आप मिस कर जाएंगे। और यदि इस क्वेश्चन से जैसे ये पूछा गया, तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आते हैं तो वो आपको कुछ कुछ हम जिसमें ज़रूरी लगता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो आपको हम साथ में बताते चलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, साथ में मैथ की वीडियो भी डली हुई वो देखें, पूरी तैयारी होगी अब आपकी। और नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो पता है थर्मल पावर जो है ये सिंगरौली को अपन क्या कहते हैं? ऊर्जा राजधानी।
ऊर्जा राजधानी जो है मध्य प्रदेश की क्या कही जाती है? सिंगरौली। तो पावर थर्मल स्टेशन कहाँ है? सिंगरौली में। तो उसका सही उत्तर क्या है? सिंगरौली। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए संबल योजना आरंभ की गई थी? तो काफ़ी फेमस योजना जो है संबल योजना किसके लिए चालू की गई थी? तो सब्सिडी के जो है बिजली कनेक्शन के लिए चालू की गई थी। सभी को मालूम होगा, लगभग सभी से परिचित होंगे कि इसमें जो है जब शिवराज सिंह चौहान ने चालू की थी तो इसमें आपको 200 रुपये फिक्स्ड चार्ज लगता था, चाहे आप कितनी भी यूनिट जला लें। उसके बाद कमलनाथ की सरकार आई तो उन्होंने क्या करा, 100 रुपये, 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कर दिया। 150 रुपये पर आपको 385 रुपये पेमेंट करना पड़ता था। उसके बाद जो आपका चार्ज रहता है नॉर्मल, वही आपको पेमेंट करना पड़ता था। एक बार फिर से सरकार पलटी, वापस सरकार फिर आई शिवराज सिंह चौहान जी की, तो वापस में फिर से इन्होंने यही योजना लागू कर दी, लेकिन अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं की है, अभी इसको आंशिक रूप से लागू किया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था तो इसका सही उत्तर था 52 जिले जो थे, क्योंकि निवाड़ी भी इसमें सम्मिलित हो जब तक बन चुका था। तो आपको बताना है वर्तमान में कितने जिले हैं। अभी आपको पता होगा कि वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान ने, जैसे ही इनकी सरकार बनी थी, उन्होंने एक नया जिला बनाया था। तो वो आपको कमेंट करके बताना है वो कौन सा जिला बनाया था और टोटल अब तक कितने ज़िले हैं। आपको बताना है कि 55 हैं या 53 हैं या फिर 56 हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप करंट से अपडेटेड हैं कि नहीं। हम अभी लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर की एक वीडियो भी लाने वाले हैं, एमपी का जो करंट अफेयर है, ताकि जो आपके जेल प्रहरी, एमपी टेट और एमपीएसआई में काम आएगा। तो लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं। टॉप 100 या उसमें 200 क्वेश्चन सम्मिलित हम कवर करने का प्रयास करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में दोस्तों को शेयर भी कर दें, और इसकी पीडीएफ जो है आपको फ्री ऑफ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लें, जल्दी आपको वीडियो आने वाली है। प्रश्न है, भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों 2018 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो किस खेल में जीता था इन्होंने स्वर्ण पदक? तो इन्होंने जीता था गोला फेंक में, शॉर्ट पुट में। जो तेजिंदर पाल किस खेल से रिलेटेड है? गोला फेंक शॉर्ट पुट में। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है, जून 2018 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जिस संयुक्त उद्यम परियोजना का उद्घाटन किया गया था, क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है बाण सागर परियोजना। किस नदी पर बनी हुई है बाण सागर परियोजना? तो ये बनी हुई है सोन नदी पर। कहाँ पर है? और ये शहडोल जिले में बनी हुई है, और तीनों जो हैं इसमें स्टेट कवर हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, तीनों जो हैं इसमें सम्मिलित रूप से हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, एशियाई खेलों 2018 के समापन समारोह में कौन भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहक रही थी? तो ध्वजवाहक कौन रही थी? रानी रामपाल। कब? समापन समारोह में। लेकिन आपको कमेंट करके ये बताना है कि जब जो खेल स्टार्टिंग हुआ था उद्घाटन में, तो उस वक्त ध्वजवाहक कौन रही थी हमारी भारतीय खिलाड़ी। तो यह आपको कमेंट, आपके 2 क्वेश्चन हो गया आपको आंसर देने के लिए। पहला कि मध्य प्रदेश में जलों संख्या कितनी है, और दूसरी 2018 एशियाई खेलों में दो उद्घाटनकर्ता की ध्वजवाहक कौन रही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, उस भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने अगस्त में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सन्यासी घोषणा कर दी। तो इसका सही जो उत्तर है, झूलन गोस्वामी ने जो है 2018 में सन्यासी घोषणा कर दी थी। प्रश्न है, उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने DRDO रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष हैं। तो कौन है? तो ये हैं जी सतीश रेड्डी। DRDO की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो 1958 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखना है, 2 अपने जो रक्षा अनुसंधान है, DRDO और एक इसरो। तो दोनों को देख रहे हैं डिटेल में, देखते हैं अपन। पहले बात करते हैं इसरो की। इसरो की जो स्थापना है कब करी गई थी? 1969 में। और बात करी जाए तो DRDO की, इसके अध्यक्ष कौन है? DRDO को जी सतीश रेड्डी। इसरो की आपको बताना है कमेंट करके कौन है। इसकी करी गई थी 1958 में, 1958 में। और 1969 में ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शासकीय योजना कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का आपको नाम बताना है। तो कौन सा मंत्रालय जो है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है इस योजना से जुड़ा हुआ है, कृष्ण कुटीर योजना से। बढ़ते हैं अगले वाले पर।
अगला प्रश्न है, उस भारतीय पूर्व सेना प्रमुख जनरल का नाम बताना है जिसे 15 अगस्त 2018 को यूनाइटेड स्टेट्स सरकार द्वारा लीजन ऑफ मेरिट कमांडर की डिग्री से सम्मानित किया गया था। तो किसको किया गया था? दलवीर सिंह साहब को। आप सभी को पता होगा। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दें। प्रश्न है हमारा, जनवरी 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश जो है दूध में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन से नंबर का उत्पादक है? तो चौथे नंबर का जो है उत्पादक है। तो मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? इसमें है, चौथा नंबर पर है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया था? तो सभी को पता है कि नई दिल्ली में जो है ये आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रसाद जो योजना चलाई गई थी उसके तहत विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थल चुना गया था? तो उसका सही उत्तर है ओंकारेश्वर जो है इसके लिए चुना गया था प्रसाद योजना के तहत। प्रश्न जो है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? तो सभी को पता है मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है जीवनदायिनी माँ नर्मदा है। तो उसका सही उत्तर जो है नर्मदा है। नर्मदा नदी जो है भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी जो कौन है? भारत की, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। और ये बात करी जाए तो इंडिया में किस नंबर पे है? ये 5वें नंबर पे। और इंडिया में फर्स्ट नंबर पे कौन सी नदी है? तो गंगा। लेकिन यदि बहाव की चौड़ाई की दृष्टि से बात करी जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी है, यह ध्यान रखिएगा। लंबाई की बात करी जाए तो गंगा नदी है, और यदि चौड़ाई की दृष्टि से बात करी जाए, बहाव जो उसका अववाह क्षेत्र है कितना क्षेत्र में बहती है, तो उसमें ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी है, लंबाई में गंगा। और बात करी जाए तो विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी नदी है नील नदी। फिर वही बात करिए तो अपवाह क्षेत्र में, तो अपवाह क्षेत्र में है अमेज़न नदी। अमेज़न नदी। ठीक, बढ़ते हैं अगले वाले पर। यहाँ से हमारा जो 20 प्रश्न हैं जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ से जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल हिंदी, जो पूछी गई थी आपके जेल प्रहरी के प्रीवियस पेपर 2018 में। तो जुड़े रहें, वीडियो को जाए नहीं कभी, हम करने वाले हैं। इसके बाद हम जब अगला पार्ट आएगा उसमें हम साइंस प्लस इंग्लिश को डिस्कस करेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो प्रश्न जो है, अत्यधिक के लिए सही संधि विच्छेद क्या है? आपको बताना है। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या है? अति धन अधिक। लेकिन कभी इसमें क्या है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहती है कि कहीं आप गलती ना कर दे। एक ही मात्रा देखिए, यहाँ बड़ी की मात्रा लगी है, यहाँ अत्या लिखा हुआ, यहाँ देखिए अति अति लिखा है, अधिक अधिक, लेकिन यहाँ आ की मात्रा लगी है, तो यह गलत ना कर दें आप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अति धन अधिक। बढ़ते हैं अगले वाले पर। अगला प्रश्न जो है हमारा, मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप क्या है? भाई मंत्रिमंडल, मनंत्री, ये गलत ये गलत ये गलत। सही क्या है? मंत्रिमंडल। ये तो आप सभी लोगों को मालूम होगा। अगला प्रश्न जो है हमारा, संचय के लिए सही संधि विच्छेद क्या है? तो संचय के लिए क्या है, इसमें कौन सी संधि है? पहली बात तो इसमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। और तो क्या आएगा? सम्य धन चय, सम्य धन चय, हलंत आएगी, है ना। तो यहाँ हलंत है, यहाँ भी हलंत है, लेकिन चय चाय, देखा एक ही मात्रा से कितना फर्क पड़ जाता है। कभी कभी क्या है, आप जल्दबाजी में ये आप टिक करके आ जाएंगे, बी ऑप्शन रहेगा सी। फिर आप कहेंगे भाई हमारे मार्क्स कहाँ घट गए, तो यहाँ ये गलती है, आप लोगों को ध्यान देनी है। अगला प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न दिख रहा है ये, अंगूठा छाप जो है इसका मुहावरे का अर्थ बताना है। तो भाई अंगूठा छाप मतलब निरक्षर, अंगूठा लगाते हैं, निरक्षर। प्रश्न जो है, शुद्ध रूप बताना है अकस्मात का शुद्ध रूप क्या है? तो अकस्मात का जो शुद्ध रूप है क्या है? इसमें से ये तीनों गलत हैं। अकस्मात, हलंत नहीं लगाई थी इस वाले प्रश्न में इन्होंने, यहाँ हलंत लगनी थी, बाकी सब सही था। अब हमें बताना है यहाँ पर आगे के लिए पर्यायवाची शब्द जो है बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है? ये गलत है, ये गलत, ये जो है इसका सही उत्तर है अग्नि, अनल और पावक। तीनों को क्या कहते हैं अपन? आग कहते हैं। इसके पर्यायवाची आपको याद रखना है अग्नि, अनल, पावक। अगली बार आपसे पावक यहाँ दे दें और आग को उठा के यहाँ रख दें, फिर पूछ लें क्वेश्चन यहीं से। व्यापम हर बार यही करता है, प्रीवियस पेपर पर यहाँ से वहाँ क्वेश्चन थोड़े बहुत हेर फेर करे, मैथ में न्यूमेरिकल डेटा यहाँ का वहाँ करा और क्वेश्चन दे देता है। इसलिए सबसे पहले हम आप लोगों के लिए प्रीवियस पेपर सॉल्व करा रहे हैं, बाद में फिर हम डिटेल टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पहले आप लोग प्रीवियस पेपर पढ़ेंगे तो उसमें आपको एनालिसिस होगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न जो है, आवट प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं? बाद में जुड़ते हैं। और उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? तो पहले जुड़ते हैं।
तो इसमें देखना है आवट, आवती, क्या मिल रहा है इसमें, नहीं मिल रहा, मिलावट। देखो आप आराम आराम से पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा मिलावट, आवट, तो इसमें क्या प्रत्यय है, मिलावट। बाकी देखिए वंटी, वटी, कोई नहीं मिल रहा, मिलावट। कितना सरल प्रश्न आता है, हिंदी काफ़ी सरल आती है इसकी। अगला प्रश्न जो है, कर्कश का विलोम क्या है। कर्कश मतलब कि भाई कड़वा बोल रहा है ना, कड़वी वाणी, कर्कश बोल रहा है, कर्कश। कौआ का बोल रहा है, कौआ कैसा बोलता है, कर्कश। तो वो मोर का कोयल क्या बोलती है, मधुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मधुर। हाँ, इसमें भी ध्यान देने वाली बात है। देखिए ये दो ऑप्शन तो इसमें बड़ी की मात्रा लगी है, ये माधुर है, लेकिन ये देखिए मघुर और मधुर। देखिए ये देखिए आप लोग तो जल्दबाजी में आप फिर टक्कर के रख देंगे ये वाले। अधिकांश स्टूडेंट यही गलती करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन में ध्यान नहीं देते, तो लिखेंगे मधुर, सही करके आ जाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। सही उत्तर है मधुर, क्योंकि घा और धा का दोनों में फर्क है केवल, घा और धा जो है दोनों का फर्क है केवल। तो बढ़ते हैं अगले वाले पर। प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, विस्मय। तो रस की संख्या कितनी होती है, तो आपको कमेंट करके ये बताना है नीचे कि रसों की संख्या कितनी होती है। नीचे आपको कमेंट करना है, बताना है रसों की संख्या कितनी होती है। प्रश्न है हमारा, वी उपसर्ग से बना प्रत्यय कौन सा है। अभी बताया था वी उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, पहले। तो पहले देखो वी केवल इसी में दिखाई दे रहा है, विराम किसमें तो है ही नहीं, तीनों गलत दिखाई दे रहा है, कोई भी लगा देगा इसमें। वी जो उपसर्ग है कहाँ लगता है, पहले। बस आपको ये मालूम होना चाहिए उपसर्ग प्रत्यय कहाँ लगते हैं। तो उपसर्ग जो है पहले लगता है, प्रत्यय जो है बाद में लगता है। तो वी जो है सही उत्तर, विराम। प्रश्न है, वेतन के बिना कार्य करने वाला के लिए एक शब्द में जो उत्तर देना है तो क्या होगा। ये बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही टफ भी कह सकते हैं। अब मैं बताता हूँ टफ कैसे। देखिए आप ये तो बता देंगे वेतन के बिना कार्य करने वाला, वेतन के साथ कार्य करने वाला क्या हो जाएगा, वैतनिक। वो जो नहीं करेगा बिना वेतन के, अवैतनिक। लेकिन ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन देखिए आप, इसमें वाह है और इसमें बा है, तो आप इसमें से कंफ्यूज जरूर होंगे एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है जो इसका सही उत्तर है अवैतनिक। क्या है सही उत्तर इसका, अवैतनिक। अवैतनिक जो है इसका सही उत्तर है, वाह वाला। प्रश्न है, नर और नारी में कौन सा समास है। तो नर, और जिसमें आंसर ही बंदे ने बता दिया इसको, नर और नारी, दो जहाँ दो मिलते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर क्या है, द्वंद्व समास। अव्ययी भाव में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि में कोई तीसरा अर्थ निकलता है। और द्विगु समास में क्या होता है, जो पहला शब्द वो क्या होता है, संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है उसमें, संख्यावाची। प्रश्न है हमारा, थोड़ा जानने वाला के लिए निम्न में से एक शब्द क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा अल्पज्ञ। क्या होगा, अल्पज्ञ। अगला प्रश्न है, हाथों हाथ में निम्न कौन सा समास है। तो हाथों हाथ में कौन सा समास है, अव्ययी भाव। क्यों, क्योंकि दिन, प्रतिदिन, ये क्या है, सब अव्ययी भाव, पहला पद प्रधान, तो अव्ययी भाव समास इसमें आएगा। प्रश्न जो है हमारा अगला, कि कर्मठ का क्या बताना है, हमें विलोम बताना है। विलोम शब्द बताना कर्मठ का। कर्मठ मतलब कर्म करने वाला, कर्म जो कार्य करता है, कर्म करने वाला। और जो बैठा रहता है वो क्या कहलाता है, निठल्ला। जो काम नहीं करता है वो क्या कहलाता है, निठल्ला। कर्मठ में कौन, इसका विलोम सही उत्तर क्या होगा, निठल्ला। अगला प्रश्न है, बाल बलि सूखी सुखद इही रूखे रुखधाम, फेरी डंडही कीजिए सुरच सांची घनश्याम। तो इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो आपको दिख रहा होगा बाल बलि, शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही कि बाल बलि, बा शब्दों की पुनरावृत्ति होती तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है। अगला प्रश्न फिर से अलंकार से पूछा गया है। क्या है प्रश्न, राधा के वर वान सुनी, चोनी चकित सुभाए, दाख दुखी मिसरी मुरी, सोधा रही सकुचाए। इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें भी दिख रहा होगा आपको ध्यान से, राधा के वर वन शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है एक बार फिर से, और जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। तो इसका भी सही उत्तर क्या है, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, दुर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो आपको बताना है दुर उपसर्ग से कौन सा बना है, दुर्भाव। दुर्भाव जो है बना हुआ, ये गलत है तीनों। दुर्भाव जो है सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न जो है क्या है,
क्या पूछा है इसमें? रस पूछा गया है। क्या है इसका जो पंक्ति देखते हैं? वर्दंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की। तो पता है आपको, जहाँ भी मोती वगैरह हैं तो वहाँ कौन सा रस होता है? वहाँ वात्सल्य रस होता है। मोती वगैरह की जहाँ बात करी जाए तो वहाँ कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस होता है। अगला प्रश्न है, कमल के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति चुनना है। तो इसमें का सही उत्तर क्या है? राजीव, नीरज और सरोद। राजीव, नीरज और सरोद इसका जो है सही उत्तर है। तो यहाँ पर हमारा ये सेट खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें, साथ में नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप मैथ की वीडियो भी चेक कर सकते हैं। MP जेल प्रहरी की आपको वीडियो मिल जाएंगी। साथ में बहुत ही जल्द हम आपको साइंस और इंग्लिश की भी सॉल्व डिटेल एनालिसिस के साथ लाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।